महादेव दोस्तों, आज हम हरियाली तीज या श्रावणी तीज की पौराणिक व्रत कथा श्रवण करेंगे, जिससे सुहागनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए श्रवण करते हैं। भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराते हुए यह कथा सुनाई थी। भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती, आप अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थीं। उस समय दक्ष प्रजापति के विरोध और इच्छा विरुद्ध जाकर देवी सती ने महादेव से विवाह किया था। दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु से देवी सती का विवाह करवाना चाहते थे, लेकिन देवी सती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। अंत में पुत्री के खातिर दक्ष प्रजापति को भगवान शिव के साथ सती का विवाह करवाना पड़ा, लेकिन दक्ष प्रजापति फिर भी शिवद्रोही बने रहे। एक समय दक्ष प्रजापति ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं, नाग, किन्नर, गंधर्व, ऋषियों को आमंत्रित किया गया। त्रिलोक में दक्ष प्रजापति के यज्ञ की चर्चा होने लगी। बात देवी सती के कानों में भी आई और वह दुखी हुई कि उनके पिता ने महादेव और उन्हें यज्ञ में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। इस बात से देवी सती को बहुत दुख हुआ और वह फिर भी बिना बुलाए पिता के यज्ञ में जाने की जिद करने लगी। महादेव ने देवी सती से कहा कि हे देवी, बिना बुलाए पिता के घर जाने से भी मान सम्मान की हानि होती है, इसलिए मेरी बात मानो और तुम ना जाओ। लेकिन देवी सती अपनी जिद में भगवान शिव की बात को मानने को तैयार न हुई और भगवान शिव से कहने लगी कि आप भले ना जाएं, लेकिन मैं अपने पिता के यज्ञ में ज़रूर जाऊंगी। और वह भगवान शिव की आज्ञा के बिना ही मायके चली आई। दक्ष प्रजापति ने जब देवी सती को बिना बुलाए आए देखा तो देवी सती और महादेव का बड़ा अपमान किया। उस समय देवी सती को महादेव की बातों का स्मरण हो आया और अपनी भूल पर वह प्रायश्चित करने लगी। माता सती ने कहा कि महादेव के मना करने पर भी मैं यहाँ आई हूँ और मेरे कारण मेरे पति का अपमान हुआ, अतः अब किस मुंह को लेकर भगवान शिव के समक्ष जाऊंगी। दुखी और क्रोधित हुई सती उसी समय पिता के यज्ञ कुंड में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कूद गई और सती हो गई। देवी सती के अग्नि कुंड में देह त्याग करने की सूचना मिलते ही भगवान शिव अत्यंत क्रोधित होकर वीरभद्र को प्रकट किया, जिसने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को नष्ट कर दिया। इसके बाद भगवान शिव जी ने घोर साधना में लीन हो गए। इधर देवी सती को भगवान शिव की आज्ञा का उल्लंघन करने का दंड मिला और उनका कई जन्म होता रहा। इस तरह देवी सती के 108 जन्म हुए। 107 जन्मों तक वह भगवान शिव को पुण्य पति के रूप में पाने के लिए तपस्या करती रही। 108वें जन्म में देवी सती का हिमालय के पुत्री माता पार्वती के रूप में जन्म हुआ। इस जन्म में देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए सावन में मृत्तिका से शिवलिंग का निर्माण करके भक्ति भाव से भगवान शिव का पूजन किया और तपस्या में लीन हो गई। देवी पार्वती की तपस्या से अंत में प्रसन्न होकर हरियाली तीज पर भगवान शिव प्रकट हुए और देवी पार्वती को वरदान दिया कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। इस तरह हरियाली तीज के दिन देवी पार्वती को भगवान शिव से मनोनुकूल वर प्राप्ति का वरदान मिला। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के आग्रह पर कहा कि जो भी कुंवारी कन्या हरियाली तीज का व्रत करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करेंगी, उसे कामना के अनुसार सुयोग्य पति की प्राप्ति होगी। और जो सुहागिन महिला हरियाली तीज का व्रत करेंगी, उनका वैवाहिक जीवन प्रेम और सुख से भरा रहेगा। और इसी के साथ हमारी हरियाली तीज की व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। हे भोलेनाथ, जिस तरह आपने माता पार्वती को वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हम सबको भी देना। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। दोस्तों, मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।